संसार में लोग भटक रहे हैं तमाम पापों को कर करके, ये भवसागर में भटक रहे हैं। और अगर इस भवसागर से व्यक्ति पार जाना चाहता है तो उसे भगवान के नाम का आश्रय लेना ही पड़ता है। बिना भगवान का नाम लिए कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता। ये जो संसार सागर है, भवसागर है, इससे पार उतरने के लिए भगवान के नाम रूपी नौका में बैठना ही पड़ेगा। अच्छा, जानते हो संसार को सागर क्यों कहा जाता है? बड़ा गूढ़ तत्व है। संसार को सागर क्यों कहा जाता है? सागर में और संसार में बड़ी समानताएं हैं, काफी चीजें मिलती जुलती हैं। क्या मिलती हैं पता है? समुद्र के एक किनारे पर खड़े हो आप तो समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता है। समुद्र के एक किनारे पर खड़े हो जाओ तो दूसरा किनारा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ये किनारा है तो वो किनारा 100% कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं होगा। बोले वही चीज सेम संसार में है। संसार में जन्म का किनारा तो दिखाई पड़ता है लेकिन मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर जन्म का किनारा है तो मृत्यु का किनारा होगा। एक समानता ये है, इसलिए संसार को सागर कहा गया। दूसरी समानता, बोले सागर में कभी कभी लहरें उठती हैं तो आकाश की ऊंचाइयों को छूती हैं, और कभी कभी सागर की वही लहरें पाताल के नीचे विलीन हो जाती हैं। बोले उसी प्रकार संसार में कभी कभी अनुकूलता की लहरें आकाश की ऊंचाइयों को छुआती हैं, और कभी कभी प्रतिकूलता की लहरें सागर की गहराइयों में जीव को, व्यक्ति को लेकर के जाती हैं। इसलिए संसार को सागर कहा गया। और सबसे बड़ा कारण संसार को सागर कहने का, समुद्र को दूर से देखो तो बड़ा प्यारा लगता है कि कितना प्यारा प्यारा नीला नीला जल है, लेकिन जब निकट जाकर के आप एक घूंट अगर उठा करके पीने का प्रयास करो तो पूरा मुंह बेकार हो जाएगा, पता लगेगा अरे ये तो कितना गंदा है। लेकिन जब निकट जाओगे तब दूर से समुद्र का जल देखने में बड़ा सुंदर लगता है। बोले उसी प्रकार संसार में, संसार दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ये घर गृहस्थी बच्चों में कितना आनंद होगा इन लोगों को, लेकिन जब इसके निकट पहुंचते हैं लोग, जब संसार में प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि महाराज यहाँ तो कोई आनंद नहीं है, दुख दुख भरा पड़ा है। इसलिए संसार को सागर कहा गया। और संसार सागर से जिसको पार जाना है उसे भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय लेना ही पड़ता है।